हिमालय की गोद में समुद्र तल से लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसी गुफा स्थित है जिसके रहस्य आज के आधुनिक विज्ञान को भी चुनौती देते हैं। हम बात कर रहे हैं बाबा बर्फानी यानी अमरनाथ गुफा की। यह केवल एक तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि यह वह स्थान है जहां साक्षात महादेव आज भी अदृश्य रूप में निवास करते हैं। अमरनाथ गुफा की सबसे बड़ी विशेषता है वहां प्राकृतिक रूप से बनने वाला बर्फ का शिवलिंग। हैरानी की बात यह है कि जहां पूरी गुफा में बर्फ कच्ची और भुरभुरी होती है, वहीं ये शिवलिंग ठोस बर्फ का बना होता है। विज्ञान कहता है कि गुफा की छत से टपकने वाली बूंदों से यह बनता है, लेकिन अध्यात्म का रहस्य कुछ और ही है। चंद्रमा की कलाओं के साथ इस शिवलिंग का आकार बढ़ता और घटता है। पूर्णिमा के दिन यह अपने पूर्ण आकार में होता है और अमावस्या तक धीरे धीरे अंतर्धान हो जाता है। आखिर क्या है इस गुफा का वह सत्य जो हजारों सालों से छुपा हुआ है, और क्यों इस यात्रा को दुनिया की सबसे कठिन और पवित्र यात्रा माना जाता है? आज की इस महागाथा में हम अमरनाथ के उन पन्नों को पलटेंगे जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आस्था वहां शुरू होती है जहां विज्ञान की सीमा समाप्त होती है। अमरनाथ का शिवलिंग हमें सिखाता है कि प्रकृति और परमात्मा एक ही है। यह भाग हमें यह बोध कराता है कि महादेव को पाने के लिए कठिन रास्तों से गुजरना ही पड़ता है। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि महादेव ने इस दुर्गम और निर्जन गुफा को ही क्यों चुना? इसके पीछे एक बहुत ही रोचक और दिव्य कहानी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, आप अजर अमर हैं, लेकिन मुझे बार बार जन्म लेना पड़ता है और कठिन तपस्या के बाद फिर से आपको प्राप्त करना पड़ता है। आपकी इस अमरता का रहस्य क्या है? मुझे वह अमर कथा सुनाइए जिससे मृत्यु का भय समाप्त हो जाए। महादेव पहले तो टालते रहे, क्योंकि वे जानते थे कि इस कथा का रहस्य ब्रह्मांड के विधान को बदल सकता है। लेकिन पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर वे मान गए। महादेव एक ऐसा स्थान चाहते थे जहां कोई भी जीवित प्राणी इस कथा को न सुन सके, क्योंकि जो भी इस कथा को सुन लेता वह हमेशा के लिए अमर हो जाता। इसीलिए शिव जी ने हिमालय की ऊंची कंदराओं की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में उन्होंने अपने सभी आभूषणों और संगी साथियों का त्याग करना शुरू किया। उन्होंने अपनी सवारी नंदी को पहलगाम में छोड़ा, चंद्रमा को चंदनवाड़ी में उतारा और अपने पुत्र गणेश को महागुणस पर्वत पर छोड़ दिया। अंत में उन्होंने पंचभूतों का भी त्याग किया और इस विशाल गुफा में प्रवेश किया। वहां उन्होंने अग्नि प्रज्वलित की ताकि गुफा के आसपास का हर जीव नष्ट हो जाए और कोई भी चोरी छिपे उनकी बात न सुन सके। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उस गुफा में 2 अंडे आग के नीचे दबे रह गए थे, जिन्हें महादेव भी नहीं देख पाए। भक्तों, गुफा के भीतर महादेव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाना प्रारंभ किया। कथा इतनी लंबी और गूढ़ थी कि सुनते सुनते माता पार्वती को नींद आ गई और वे सो गईं। महादेव को लगा कि पार्वती जी सुन रही हैं, इसीलिए वे कथा सुनाते रहे। लेकिन उसी समय उन 2 अंडों से जो आग के पास सुरक्षित रह गए थे, 2 कबूतर के बच्चे बाहर निकल आए। जब महादेव कथा सुना रहे थे तो वे दोनों कबूतर बीच बीच में हूं हूं की आवाज करने लगे, जिससे महादेव को लगा कि पार्वती जी ही हुंकार भर रही हैं। इस तरह उन दोनों कबूतरों ने पूरी अमर कथा सुन ली। जब कथा समाप्त हुई और महादेव ने देखा कि पार्वती जी तो सो रही हैं, तो वे चौंक गए। उन्होंने सोचा, फिर कथा किसने सुनी? तभी उनकी दृष्टि उन 2 कबूतरों पर पड़ी। महादेव क्रोधित हो गए और उन्हें मारने के लिए अपना त्रिशूल उठाया। तब उन कबूतरों ने हाथ जोड़कर पक्षी रूप में प्रार्थना की, हे प्रभु, हमने आपकी कथा सुनी है और अब हम अमर हो चुके हैं। यदि आप हमें मारेंगे तो आपकी ये कथा झूठी सिद्ध हो जाएगी। महादेव उनकी बात सुनकर मुस्कुराए और उन्हें वरदान दिया कि वे हमेशा इसी गुफा में शिव पार्वती के प्रतीक के रूप में वास करेंगे। आज भी हजारों फीट की ऊंचाई पर जहां ऑक्सीजन कम है और कोई पक्षी नहीं दिखता, भक्तों को अचानक कबूतरों का एक जोड़ा दिखाई देता है। वैज्ञानिकों के पास आज भी इसका कोई जवाब नहीं है कि वे पक्षी वहां इतनी ठंड में कैसे जीवित रहते हैं। ईश्वर की कृपा पात्र की योग्यता नहीं,
उसकी उपस्थिति और लग्न पर निर्भर करती है। उन कबूतरों ने अनजाने में ही सही पर पूरी एकाग्रता से कथा को सुना। यह भाग हमें सिखाता है कि अगर हम मंदिर में या सत्संग में बैठते हैं तो हमें अपनी इंद्रियों को जागृत रखना चाहिए, क्योंकि पता नहीं किस क्षण ईश्वर की कृपा हम पर बरस जाए। अमरनाथ की यात्रा केवल शारीरिक थकान की यात्रा नहीं है, बल्कि ये अपने अहंकार को धीरे धीरे पीछे छोड़ने की यात्रा है। इस यात्रा का मुख्य पड़ाव पहलगाम से शुरू होता है। जैसा कि हमने पिछले भाग में जाना, महादेव ने गुफा तक पहुंचने के लिए अपनी सबसे प्रिय वस्तुओं का त्याग किया था। सबसे पहले उन्होंने पहलगाम बेलगांव में अपने वाहन नंदी को छोड़ा। इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि नंदी धर्म और प्रतीक्षा के प्रतीक है। महादेव सिखाते हैं कि अंततः ईश्वर के पास पहुंचने के लिए आपको कर्मों के फल की प्रतीक्षा भी त्यागनी पड़ती है। जैसे जैसे यात्री आगे बढ़ते हैं वे पहुंचते हैं चंदनवाड़ी। यहाँ शिव जी ने अपने मस्तक पर सुशोभित चंद्रमा को उतारा था। कहा जाता है कि चंद्रमा के शीतल प्रकाश ने यहाँ की मिट्टी को इतना पवित्र कर दिया कि यहाँ के जल में स्नान मात्र से मन शांत हो जाता है। इसके बाद आता है पिस्सू टॉप, जहाँ देवताओं और राक्षसों के बीच भीषण युद्ध हुआ था और देवताओं ने महादेव की मदद से राक्षसों का संहार किया था। सबसे रहस्यमयी पड़ाव है शेषनाग झील। मान्यता है कि शिव जी ने अपने गले के सांपों को इसी नीली झील में छोड़ा था। आज भी इस झील का पानी इतना नीला और पारदर्शी है कि भक्त मंत्र मुग्ध रह जाते हैं। कहा जाता है कि शेषनाग आज भी इस झील की गहराइयों में निवास करते हैं और कभी कभी भाग्यशाली भक्तों को झील के पानी में शेषनाग की आकृति दिखाई देती है। यह स्थान हमें सिखाता है कि महादेव की ओर बढ़ने के लिए हमें अपने जहरीले विचारों और विकारों का त्याग करना ही होगा। परमात्मा को पाने के लिए मोह का विसर्जन अनिवार्य है। जीरा पान जैसे शिव जी ने नंदी, चंद्रमा और सर्पों को रास्ते में छोड़ा, वैसे ही हमें भी भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए अपने क्रोध, लोभ और मोह को त्यागना पड़ता है। अमरनाथ की चढ़ाई हमें सिखाती है कि जीवन में जितना हल्का मन होगा उतनी ही ऊंची आपकी आध्यात्मिक उड़ान होगी। शेषनाग झील से आगे बढ़ते हुए यात्री पंचतरणी नाम के अत्यंत पावन स्थान पर पहुंचते हैं। यहाँ का दृश्य जितना सुंदर है, इसका धार्मिक महत्व उतना ही गहरा है। कहा जाता है कि अमरनाथ गुफा में प्रवेश करने से ठीक पहले भगवान शिव ने इसी स्थान पर अपने शरीर को निर्मित करने वाले पंचतत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का त्याग किया था। शास्त्रों के अनुसार महादेव यह संदेश देना चाहते थे कि जो कथा वे सुनाने जा रहे हैं वह भौतिक शरीर के लिए नहीं बल्कि आत्मा के लिए है। इसी स्थान पर महादेव ने तांडव नृत्य किया था और उनके जटाओं से 5 जलधाराएं निकली थीं, जो आज भी यहाँ बहती दिखाई देती हैं। इन 5 धाराओं में स्नान करने का महत्व अश्वमेध यज्ञ के समान माना गया है। पंचतरणी का वातावरण इतना दिव्य है कि यहाँ पहुँचते ही यात्रियों की सारी थकान मिट जाती है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की कमी और बर्फीली हवाएं भक्तों की कड़ी परीक्षा लेती हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से यह स्थान शून्य होने का प्रतीक है। जब तक आप आध्यात्मिक दृष्टि का अपने भौतिक अस्तित्व के अहंकार को नहीं छोड़ते, तब तक आप उस गुफा के भीतर साक्षात महादेव के दर्शन नहीं कर सकते। यहाँ से गुफा की दूरी महज 6 किलोमीटर रह जाती है, जहाँ से बाबा बर्फानी का जय घोष पूरे हिमालय में गूंजने लगता है। हम एक शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा है। पंचतरणी हमें याद दिलाती है कि अंत में यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाएगा। महादेव ने यहाँ तत्वों का त्याग करके सिखाया कि ईश्वर को पाने के लिए देह अभिमान को छोड़ना पड़ता है। यह भाग हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी अगर मन शिव में लगा हो तो प्रकृति भी आपका साथ देने लगती है। पंचतरणी की धाराओं में स्नान करने के बाद जब यात्री गुफा की अंतिम चढ़ाई चढ़ते हैं तो उन्हें एक ऐसी शक्ति का एहसास होता है जो शब्दों से परे है। शास्त्रों में वर्णन है कि अमरनाथ गुफा की रक्षा स्वयं भगवान काल भैरव करते हैं। मान्यता है कि जब महादेव माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे, तब उन्होंने काल भैरव को आदेश दिया था कि इस पर्वत के आसपास कोई भी सूक्ष्म जीव या अदृश्य शक्ति भी प्रवेश न कर पाए। आज भी
कई भक्तों ने अनुभव किया है कि गुफा के पास पहुंचते ही उनके मन के सारे बुरे विचार अचानक गायब हो जाते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि रात के सन्नाटे में यहाँ डमरू की हल्की गूंज सुनाई देती है, जिसे भैरव का पहरा कहा जाता है। इतना ही नहीं, गुफा के ऊपर के पहाड़ों को अगर आप गौर से देखें तो वहां की चट्टानें ऐसी प्रतीत होती हैं जैसे कोई विशाल जटाधारी योगी ध्यान मुद्रा में बैठा हो। यहाँ की चढ़ाई इतनी खड़ी है कि एक एक कदम उठाना भारी पड़ता है, लेकिन जैसे ही भक्त बर्फानी बाबा की गुफा के मुहाने को देखता है, उसके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। कहते हैं कि यहाँ की मिट्टी में आज भी उस अग्नि का अंश है जिसे महादेव ने गुफा को पवित्र करने के लिए प्रज्वलित किया था। यह स्थान हमें सिखाता है कि सत्य के दर्शन करने से पहले इंसान को अग्नि परीक्षा से गुजरना ही पड़ता है। ये चढ़ाई केवल पहाड़ की नहीं बल्कि अपने ही भीतर के विकारों को फतह करने की चढ़ाई है। भक्तों, पंचतरणी से आगे बढ़ते हुए जब यात्री गुफा के द्वार पर पहुंचते हैं तो उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। यह गुफा लगभग 150 फीट ऊंची और इतनी ही लंबी है। बाहर भयंकर गर्मी हो या ठंड, गुफा के भीतर का वातावरण हमेशा दिव्य और शीतल रहता है। जैसे ही आप गुफा के भीतर कदम रखते हैं, सामने दिखाई देते हैं स्वयंभू बर्फानी महादेव। ये शिवलिंग कोई साधारण बर्फ का ढेर नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि जहां पूरी गुफा में छत से गिरने वाला पानी बर्फ नहीं जमा पाता, वहीं एक निश्चित स्थान पर गिरने वाली बूंदें एक विशाल और ठोस शिवलिंग का आकार ले लेती हैं। विज्ञान आज भी इस बात पर हैरान है कि गुफा की छत से गिरने वाला पानी इतना शुद्ध और नियंत्रित कैसे होता है कि वह हर साल चंद्रमा की कलाओं के साथ बदता और घटता है। पूर्णिमा के दिन यह शिवलिंग अपनी पूरी ऊंचाई प्राप्त कर लेता है और जैसे जैसे चंद्रमा घटता है, शिवलिंग का आकार भी कम होने लगता है। शिवलिंग के बाईं ओर दो छोटी बर्फ की आकृतियां और बनती हैं, जिन्हें माता पार्वती और भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है। गुफा की छत से गिरने वाली बूंदें शिवलिंग पर इस तरह गिरती हैं जैसे प्रकृति स्वयं महादेव का जलाभिषेक कर रही हो। वहां की शांति और ऊर्जा ऐसी है कि भक्त अपनी सुध बुध खो बैठता है। कहते हैं कि जिसने एक बार श्रद्धा से इस गुफा के दर्शन कर लिए, उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। ईश्वर की उपस्थिति तर्क से नहीं, अनुभव से सिद्ध होती है। हजारों सालों से विज्ञान इस शिवलिंग के बनने की प्रक्रिया सुलझाने में लगा है, लेकिन भक्तों के लिए यह महादेव का साक्षात चमत्कार है। यह भाग हमें सिखाता है कि जब हम अपनी बुद्धि और तर्क को किनारे रखकर श्रद्धा से झुकते हैं, तभी हमें सत्य के दर्शन होते हैं। अमरनाथ गुफा का वर्णन पुराणों और राजतरंगिणी जैसे प्राचीन ग्रंथों में तो मिलता है, लेकिन मध्यकाल में यह गुफा दुनिया की नजरों से ओझल हो गई थी। आधुनिक समय में इस गुफा को दोबारा खोजने का श्रेय एक मुस्लिम चरवाहे बूटा मलिक को जाता है। कहानी करीब 150 साल पुरानी है। बूटा मलिक अपनी भेड़ें चराते हुए बहुत ऊपर निकल गया था। वहां उसे एक साधु मिले। साधु ने बूटा मलिक को कोयले से भरी एक कांगड़ी कोयले का पात्र दी। जब बूटा मलिक घर पहुंचा और उसने उस पात्र को खोलकर देखा तो वह दंग रह गया। वह कोयला शुद्ध सोने में बदल चुका था। वह तुरंत उस साधु का धन्यवाद करने वापस पहाड़ी पर गया, लेकिन वहां साधु तो नहीं मिले, बल्कि उसे एक विशाल गुफा दिखाई दी। जब वह गुफा के भीतर गया तो उसे चांदी की तरह चमकता हुआ बर्फ का एक दिव्य शिवलिंग मिला। बूटा मलिक ने गांव वालों को इसकी जानकारी दी और देखते ही देखते ये पवित्र स्थान फिर से तीर्थयात्रियों के लिए खुल गया। सालों तक इस मंदिर की देखभाल में बूटा मलिक के परिवार का भी योगदान रहा। यह कहानी हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है कि महादेव की भक्ति सीमाओं और धर्मों से परे है। ईश्वर केवल भाव के भूखे हैं और वे किसी को भी अपना माध्यम बना सकते हैं। ईश्वर की कृपा जाति या धर्म देखकर नहीं, बल्कि हृदय की सरलता देखकर बरसती है। एक साधारण चरवाहे को महादेव ने दर्शन दिए और उसे अपनी खोज का निमित्त बनाया। यह भाग हमें सिखाता है कि हम चाहे किसी भी नाम से ईश्वर को पुकारें, यदि हमारा मन निर्मल है तो वे हमें रास्ता जरूर दिखाते हैं। अमरनाथ गुफा केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि रहस्यों की एक ऐसी किताब है जिसे आज तक कोई पूरी तरह पढ़ नहीं पाया। सबसे बड़ा चमत्कार है यहाँ की बर्फ का ठोस होना। वैज्ञानिकों ने शोध किया कि गुफा के बाहर की बर्फ कच्ची और भुरभुरी होती है, जो हाथ लगाते ही बिखर जाती है,
लेकिन शिवलिंग की बर्फ इतनी कठोर होती है जैसे उसे किसी मशीन से तराशा गया हो। दूसरा बड़ा रहस्य है गुफा के भीतर टपकने वाला जल। गुफा की छत पर कोई नदी या झरना नहीं है, फिर भी एक निश्चित स्थान पर बूंदें टपकती हैं। शोधकर्ताओं ने पहाड़ के ऊपर जाकर देखा तो वहां पानी का कोई स्रोत नहीं मिला। आखिर वह पानी आता कहां से है? और उससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि वह पानी केवल शिवलिंग वाले स्थान पर ही गिरता है। एक और चौंकाने वाला चमत्कार है अमरावती नदी। गुफा के पास से ही अमरावती नदी बहती है, जिसका जल दूध की तरह सफेद दिखाई देता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस जल में गंधक, सल्फर और अन्य खनिज है, लेकिन भक्तों के लिए यह महादेव का वह प्रसाद है जिसमें स्नान करने से चर्म रोग तक ठीक हो जाते हैं। कई बार पहाड़ों से गिरते हुए पत्थरों के बीच भक्तों की जान बाल बाल बचती है, जिसे वहां के लोग शिव की सुरक्षा कहते हैं। ये चमत्कार हमें विश्वास दिलाते हैं कि इस सृष्टि को चलाने वाली कोई अदृश्य शक्ति आज भी इस गुफा में मौजूद है। श्रद्धा का आधार चमत्कार नहीं, विश्वास होना चाहिए। चमत्कार केवल हमारी बुद्धि को यह बताने के लिए होते हैं कि हमारी समझ से परे भी एक दिव्य दुनिया है। यह भाग हमें सिखाता है कि विज्ञान भौतिक वस्तुओं की व्याख्या कर सकता है, लेकिन उस शांति और शक्ति की नहीं जो भक्त महादेव के सामने महसूस करता है। भक्तों, अब हम अमरनाथ गुफा के उस पक्ष की बात करेंगे जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह केवल बर्फ और पत्थर का ही कहानी नहीं है, बल्कि यह उस शिव ऊर्जा का साक्षात प्रमाण है जो हजारों सालों से इस हिमालय की चोटियों पर मंडरा रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि अमरनाथ गुफा का शिवलिंग आखिर ठोस क्यों है, जबकि उसके ठीक बगल में मौजूद अन्य बर्फ कच्ची और भुरभुरी होती है? दुनिया भर के भू वैज्ञानिकों ने इस पर कई शोध किए। एक हैरान कर देने वाली थ्योरी कहती है कि इस गुफा के नीचे ऐसी चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड है जो बाहरी वातावरण के प्रभाव को शिवलिंग पर पड़ने नहीं देती। लेकिन भक्तों के लिए यह महादेव का वह संकल्प है जो उन्होंने माता पार्वती को कथा सुनाते समय लिया था। आश्चर्य तो इस बात का है कि अमरनाथ शिवलिंग की ऊंचाई चंद्रमा की कलाओं के साथ बिल्कुल सटीक तालमेल बिठाती है। जब चंद्रमा बदता है तो शिवलिंग का आकार बढ़ता है। क्या प्रकृति में कोई ऐसी स्वचालित मशीन लगी है? नहीं, ये उस परम सत्ता का विधान है जो हमें ये बताता है कि ये ब्रह्मांड और हमारा शरीर चंद्रमा की गति से जुड़ा हुआ है। अमरनाथ गुफा कोई साधारण गुफा नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक ब्रह्मांडीय केंद्र है। मुख्य शिवलिंग के अलावा गुफा के कोनों में दो अन्य हिम आकृतियां भी बनती हैं, जिन्हें माता पार्वती और भगवान गणेश का स्वरूप माना जाता है। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। गुफा की छत पर कुछ ऐसी प्राकृतिक दरारें हैं जिनसे निकलने वाली हवा की आवाज बिल्कुल शव के नाद जैसी सुनाई देती है। जो भक्त वहां सन्नाटे में ध्यान लगाते हैं वे बताते हैं कि उन्हें किसी दिव्य संगीत का अनुभव होता है। क्या यह सिर्फ हवाओं का खेल है या सच में महादेव की अदृश्य उपस्थिति? अमरनाथ यात्रा के मार्ग में ऐसी कई छोटी छोटी गुफाएं और पहाड़ की कंदराएं हैं जहां आम इंसान नहीं पहुंच सकता। कहा जाता है कि इन गुफाओं में आज भी ऐसे सिद्ध योगी रहते हैं जिनकी आयु हजारों वर्ष है। कई यात्रियों ने दावा किया है कि भीषण ठंड और बर्फीले तूफान के दौरान उन्हें अचानक किसी अनजान साधु ने मदद दी, और जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा वह साधु पलक झपकते ही गायब हो गया। क्या ये साक्षात महादेव के गण हैं जो भक्तों की परीक्षा और रक्षा करने आते हैं? अमरनाथ यात्रा का एक और सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमयी हिस्सा है छड़ी मुबारक। यह भगवान शिव का साक्षात स्वरूप माना जाने वाला चांदी का गदा है। इसकी यात्रा श्रीनगर के दशनामी अखाड़े से शुरू होती है। कहते हैं कि जब तक यह छड़ी गुफा में नहीं पहुंचती तब तक यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। इस छड़ी के साथ चलने वाले साधु संतों का कहना है कि यात्रा के दौरान यह छड़ी कई बार बहुत भारी हो जाती है और कई बार बिल्कुल हल्की, मानो वह स्वयं अपनी मर्जी से आगे बढ़ रही हो। इसकी रक्षा के लिए हजारों की संख्या में नागा साधु चलते हैं जो अपनी कठिन भक्ति से पूरे वातावरण को शिवमय कर देते हैं। अमरनाथ यात्रा के दौरान भक्तों को कई ऐसे झरने मिलते हैं
जिनका पानी दूध की तरह सफेद दिखाई देता है। इसे अमरावती नदी कहा जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हिमालय की दुर्लभ जड़ी बूटियों के बीच से गुजरने के कारण इस पानी में औषधीय गुण आ जाते हैं। लेकिन भक्त इसे शिव का वह अभिषेक जल मानते हैं जिसमें स्नान करने से न केवल शरीर की थकान मिटती है बल्कि कई पुराने रोग भी हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। अमरनाथ की बर्फीली ऊंचाइयां हमें सिखाती हैं कि जीवन में शिखर पर पहुंचने के लिए अपने अहंकार को कम करना पड़ता है। जितनी ऊपर आप जाएंगे उतनी ही बाहरी दुनिया की मोह माया आपसे छूटती जाएगी। अंत में आप अकेले होंगे और सामने होंगे साक्षात बाबा बर्फानी। यह दृश्य हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम इस छोटी सी जिंदगी में उन बड़े रहस्यों को समझ पाएंगे जो महादेव ने हमारे लिए यहाँ संजो कर रखे हैं। जब आप गुफा के भीतर उस दिव्य शिवलिंग को देखते हैं तो आपके भीतर का सारा मानसिक अंधेरा एक पल में मिट जाता है। वह चमक, वह शीतल शांति और वह अद्भुत ऊर्जा, ये सब कुछ इस बात का प्रमाण है कि महादेव कहीं दूर नहीं बल्कि इसी एकांत में, इसी गुफा में और हमारे इसी अटूट विश्वास में बसे हुए हैं। अमरनाथ का हर पत्थर शिव है और हर यात्री जो श्रद्धा से जयकारा लगाता है वह उस दिव्य शिव ऊर्जा का वाहक बन जाता है। यहाँ की मिट्टी जिसे भक्त भभूत की तरह अपने माथे पर लगाते हैं वह केवल मिट्टी नहीं बल्कि महादेव का आशीर्वाद है जो सदियों से इस पावन गुफा की कहानियों को अपने भीतर समेटे हुए है। अमरनाथ की यात्रा जितनी पवित्र है उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी ऊंचाई पर जहां सांस लेना भी मुश्किल है वहां भक्तों की सुरक्षा और सेवा कौन करता है? यहाँ कदम कदम पर भारतीय सेना और सुरक्षा बलों के जवान तैनात रहते हैं जिन्हें भक्त महादेव के दूत कहते हैं। शून्य से भी नीचे के तापमान में ये जवान न केवल सीमा की रक्षा करते हैं बल्कि घायल तीर्थयात्रियों को अपने कंधों पर उठाकर अस्पताल तक पहुंचाते हैं। वहां एक और अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। स्थानीय घोड़े वाले और पालकी उठाने वाले सेवादार, इनमें से अधिकतर लोग दूसरे धर्म के होते हैं लेकिन उनकी श्रद्धा और मेहनत देखने लायक होती है। वे खुद भूखे रहकर भी यात्रियों को सुरक्षित गुफा तक पहुंचाने का संकल्प लेते हैं। यह इस यात्रा का वह अदृश्य चमत्कार है जहां मजहब की दीवारें गिर जाती हैं और सिर्फ मानवता और सेवा जीवित रहती है। कहते हैं कि अमरनाथ की इन दुर्गम पहाड़ियों में कुछ ऐसी भी दिव्य आत्माएं और साधु रहते हैं जो आम इंसान को दिखाई नहीं देते। कई यात्रियों ने अनुभव किया है कि जब वे बिल्कुल हार मान चुके थे तब किसी अनजान व्यक्ति ने आकर उनका हाथ थामा और उन्हें रास्ता दिखाया। यह दृश्य रक्षक हमें सिखाते हैं कि जब आप महादेव की शरण में होते हैं तो पूरी कायनात आपकी सुरक्षा में लग जाती है। परोपकार ही सबसे बड़ी पूजा है। उन सैनिकों और सेवादारों की सेवा हमें सिखाती है कि दूसरों की मदद करना ही साक्षात शिव की सेवा है। यह भाग हमें यह संदेश देता है कि भक्ति केवल मंदिर के भीतर नहीं बल्कि पीड़ित की सेवा में भी छिपी होती है। भक्तों, अमरनाथ की यह महागाथा हमें एक बहुत बड़ा सत्य समझाती है। भगवान शिव ने अमर कथा सुनाने के लिए गुफा को चुना क्योंकि वह गुफा एकांत का प्रतीक है। हमारा मन भी एक गुफा की तरह है जहां अगर हम बाहर के शोर को शांत कर लें तो हमें ईश्वर की आवाज सुनाई देने लगती है। अमरनाथ का वह हिम शिवलिंग हमें याद दिलाता है कि जैसे बर्फ जल से बनती है और वापस जल में ही मिल जाती है, वैसे ही यह संसार भी महादेव से उत्पन्न हुआ है और अंत में उन्हीं में समा जाएगा। अमरनाथ की यात्रा पूरी करने के बाद जब भक्त वापस लौटता है तो वह पहले जैसा इंसान नहीं रहता। उसकी आंखों में एक नई चमक और मन में एक असीम शांति होती है। वह समझ जाता है कि अमर होने का अर्थ शरीर का हमेशा जीवित रहना नहीं है बल्कि मृत्यु के भय से मुक्त हो जाना है। जो इंसान शिव को जान लेता है वो जान लेता है कि आत्मा कभी मरती नहीं। महादेव आज भी उस बर्फानी गुफा में विराजमान हैं और जो भक्त वहां नहीं जा सकते उनके लिए वे उनके हृदय में वास करते हैं। बस शर्त इतनी है कि आपका मन पवित्र हो और आपकी श्रद्धा अडिग हो। अमरनाथ की यह गाथा केवल एक स्थान की कहानी नहीं है, यह उस प्रेम की कहानी है जो भक्त को भगवान से जोड़ती है। भगवान शिव की कृपा आप सब पर बनी रहे। अगर आपको बाबा बर्फानी की यह रहस्यमयी सीरीज पसंद आई हो
तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।